वेलकम बैक टू द फैक्ट्स बिहाइंड पॉडकास्ट सीरीज। आज हमारे साथ अतुनुदा है। हाय अतुनुदा। हाय आज अमित। हम हाय। तो आज हम डिस्कस करेंगे पड़ोसी देश के बारे में। न्यूज़ में आ रहा है कि अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश, उनका इंटरिम गवर्नमेंट जो अभी संभाल रहे थे, मोहम्मद यूनुस, वो रिजाइन हम्म। करने वाले हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, वो वाकई रिजाइन करेंगे? अमित, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू आर कंटिन्यूअसली डूइंग योर पॉडकास्ट। आई बिलीव दिस इज द सेकंड पॉडकास्ट, जो कि बहुत ही यस। अच्छी बात है। और एक खराब बात भी है, वो है इंडिया का नसीब। हम लोग के जो पड़ोसी है सब एक से बढ़कर एक है। कुछ दिन पहले ही हम लोग पाकिस्तान का देख लिया और प्रेजेंटली बांग्लादेश का तो इशू चल ही रहा था। तो हम्म। रिसेंटली हम लोगों को एक बात सुनने को मिला है कि मोहम्मद यूनिस जो है उन्होंने धमकी दिया है कि वो अपने तरफ से रिजाइन करेगा। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा अमित, ये बात पूरा झूठा है। क्योंकि मोहम्मद यूनिस को अभी पता है कि उसका जो वैल्यू है या फिर उसका जो डिमांड है या फिर उनके उनका जो आका है जो उनको फंडिंग करता है, वो कंटिन्यूअसली वो जो फंडिंग है वो घटता जा रहा है, जिसके वजह से उसका बात अभी कोई नहीं मान रहा है। जो भी कोई स्टूडेंट उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा था, तो जब वो अपना जो मिट्टी है या फिर अपना जो पावर है वो खोने वाला है, तो उसको लग रहा है कि अगर मैं ऐसा कुछ धमकी दूंगा तो हो सकता है कि कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस हो। इसके वजह से ही वो बोल रहा है कि मैं अपने तरफ से रिजाइन करूंगा। मगर वो रिजाइन करने वाले नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि एक बार अगर रिजाइन कर देगा तो दुनिया के हिस्ट्री में कहीं भी कोई भी चैप्टर में उनका नाम फिर से नहीं आएगा। हम्म। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि उनका जो फंडिंग है ऑलरेडी यूएस से बहुत एक हाई अमाउंट पे बंद हो गया है। जब से यूएस में रिपब्लिकन आया है या फिर डोनाल्ड ट्रम्प जीता है, उनका फंडिंग बंद हो गया है। दूसरा चीज है कि जब भी मोहम्मद यूनिस को अभी प्रेजेंटली अगर चाइना फंडिंग करने वाला है, अगर मोहम्मद यूनिस पावर में नहीं रहेगा तो वो कंप्लीटली गायब हो जाएगा दुनिया से। ये दुनिया उसको याद भी नहीं रखेगा, क्योंकि जो भी वो क्या है वो एक पर्टिकुलर देश के लिए। इसीलिए वो अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा अटेंशन वो ग्रो कर पाए या फिर जितना ज्यादा वो सबके सामने आ पाए, वो अपना कोशिश किए जा रहा है, जिसके वजह से ये उनका कोशिश है। और कहीं से भी अगर देखा जाए प्रेजेंटली जो कंडीशन है, आज अगर मोहम्मद यूनिस रिजाइन नहीं भी करेगा तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आने वाले 6 महीने में मोहम्मद यूनिस को हटाया जाएगा वहां से। क्योंकि बांग्लादेश में प्रेजेंटली जो सिचुएशन है, इसमें मोहम्मद यूनिस ज्यादा दिन इंटरिम गवर्नमेंट को लीड नहीं कर पाएगा, जिसमें सभी कोई अगर देखा जाए बांग्लादेश में अभी मोहम्मद यूनिस के अगेंस्ट में है। ओके। तो सडनली वो ये अनाउंस क्यों किया, वही समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। मतलब। ये अनाउंस करने के तो पीछे बहुत सारा हम्म। फैक्टर है। पहला जो फैक्टर है वो कि उनका जो फंडिंग है वो बंद हो गया है। दूसरा है वो अचानक से कुछ दिन पहले ही हम लोग देखे वो चाइना गए थे। चाइना जाके बोल दिया कि भाई इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट में जो इतना सारा भी स्टेट है वो सब स्टेट को तो हम लोग ऐसे ही अगर चाहे तो सेवन सिस्टर्स को वो हम लोग ऐसे ही कब्जा कर सकते हैं क्या ना। जो हम लोग का जो चिकन नेक है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसको हम लोग कट कर देंगे, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अभी ऑल्टरनेट एक सी रूट भी अभी डेवलप कर लिया है, जो कोलकाता से डायरेक्ट जाएगा हम्म। म्यांमार होके। तो इसके वजह से उनका जो ये स्टैंड रहा, उसके वजह से इंडिया का उसके बाद से हम लोग देखे कि इंडिया ने अपने तरफ से ही बांग्लादेश का जितना भी मेनली बांग्लादेश में अभी अगर चल रहा है इकोनॉमिक, जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है, उसको सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करता है वो है आपका टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का हम्म। जो एक्सपोर्ट है उसमें बहुत सारा बिजनेस ऑलरेडी इंडिया में डिफरेंट स्टेट में, यूपी से लेके बहुत जगह एक ह्यूज अमाउंट में ऑलरेडी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो अपने आप को रिलोकेट कर लिया है। जो भी थोड़ा बहुत है हम्म। उसमें इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से जो ट्रांसपोर्ट वेज है ये सबको क्लोज कर रहा है, जिसके वजह से बांग्लादेश का इकोनॉमिक कंडीशन कहीं भी बहुत ही खराब है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, यूएस का जो फंडिंग है उस हिसाब से मिलने वाला नहीं है या फिर मिल भी नहीं रहा है मोहम्मद यूनिस को। हो सकता है कि कुछ अभी भी डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ जो उनका पुराने कॉन्टेक्ट्स है, जैसे कि हिलारी क्लिंटन हो या फिर ओबामा हो, वो लोग अपनी तरफ से कोई भी एनजीओ के थ्रू उसको फंडिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान से मोहम्मद यूनिस को मुझे नहीं लगता है कि कभी भी फंडिंग मिल सकता है। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान हो सकता है कि यही आशा में बैठे कि भाई बांग्लादेश को हम लोग के साथ जुड़ के बांग्लादेश से भी कुछ लोन ले ले। एक हम्म। तो कंट्री का हालत ऐसा है पाकिस्तान का। इसके अलावा भी हम्म। एक लास्ट जो उम्मीद है वो है चाइना, जहां मोहम्मद यूनिस जाके इंडिया के अगेंस्ट में स्टैंड लिया है। इसलिए इंडिया के अगेंस्ट में स्टैंड लेने की वजह से इंडिया अपने तरफ से जो भी हो सकता है कर रहा है। तो मोहम्मद यूनिस का जो मेन ये अनाउंसमेंट किया गया है या फिर ये जो उम्मीद किया जा रहा है, प्रेजेंटली ऑलरेडी मोहम्मद यूनिस के जो चीफ एडवाइजर है उसने क्लियर कर दिया कि मोहम्मद यूनिस अभी रिजाइन नहीं करेंगे। और ये जो अनाउंसमेंट किया गया था ये अटेंशन ग्रैब करने के लिए या फिर ये
जो भी मोहम्मद यूनिस को फंडिंग कर रहा है अभी भी, उन लोगों को हम्म। कहने के लिए कि भाई आप लोग मेरा जो फंडिंग है और भी ज्यादा बढ़ाओ, वरना आपका अभी तक आपने जितना भी पैसा फंडिंग किया है सब पानी में चल जाएगा। तो यही अटेंशन ग्रैब करने के लिए मोहम्मद यूनिस का ये कोशिश है, इसके अलावा हम्म। और कुछ नहीं। मगर मोहम्मद यूनिस को भी पता है कि अगर वो एक बार रिजाइन कर देता है तो उसके बाद दुनिया के हिस्ट्री में कोई भी पेज में उनका कोई भी नाम नहीं रहेगा। जो पहले जो किया है उसके लिए रह सकता है, बट अगर फ्यूचर में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। राइट, राइट। अच्छा, और एक बंदा है बांग्लादेश में जो आर्मी चीफ है बांग्लादेश का। तो वो हम्म। बहुत अच्छे बातें भी करते हैं। लेकिन मुझे ये हम्म। बात समझ में नहीं आता, मतलब वो मोहम्मद यूनुस के एगेंस्ट में क्यों है। ऑलवेज मैंने देखा उनको उनके एगेंस्ट में ही बात करने। अभी देखिए क्या कंडीशन है। मोहम्मद यूनिस जब आया था तो उस टाइम में मोहम्मद यूनिस को सपोर्ट जो मिला था वो मेनली था यूएस के द्वारा, यूएस के जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनके द्वारा। और यही सपोर्ट धीरे धीरे घटता जा रहा है। जब डेमोक्रेटिक पार्टी से इलेक्शन हार गया है कमला हैरिस ने, उसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी का जो सपोर्ट था या फिर जो भी फंडिंग था, उस टाइम में सेंट मार्टिन आइलैंड का भी बात चल रहा था, तो ये हम्म। सपोर्ट पूरा अभी यूएस से घट गया है। दूसरा है चाइना इसको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, ये भी एक मेजर फैक्टर है। तीसरा जो फैक्टर है वो है बीएनपी, कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि खालेदा जिया का पार्टी है। तो एक टाइम हम्म। में बीएनपी भी मोहम्मद यूनिस को सपोर्ट किया था, या फिर बांग्लादेश का जो आर्मी था वो लोग भी मोहम्मद यूनिस को हो सकता है कि सपोर्ट किया था। मगर प्रेजेंटली मोहम्मद यूनिस आने के बाद जो स्टेप ले रहा है, जो आगे हम्म। जाके कोई भी एक इंटीरिम गवर्नमेंट का जो हेड है वो नहीं ले सकता है। ये सिर्फ ले सकता है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, जिसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर कब आएगा ये भी बांग्लादेश का कोई श्योरिटी नहीं है। जिसके वजह से अगर देखा जाए, जब से मोहम्मद यूनिस आया है बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कम्प्लीटली फॉल कर रहा है। साथ ही साथ बांग्लादेश में बहुत सारे इश्यूज भी बढ़ गया है। पहला है बांग्लादेश का इकोनॉमी जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है। दूसरा है बांग्लादेश में जितना भी जो माइनॉरिटीज थे, वहाँ मेन माइनॉरिटीज को अगर देखा जाए वो है आपका हिंदूज, और दूसरा है आपका क्रिश्चियंस। उन लोग के ऊपर जिस तरह से उन लोग को ट्रीट किया गया है, या फिर बांग्लादेश से जो भी पाकिस्तान का पहले का रिलेशन था, एक टाइम में अगर हम लोग देखें बांग्लादेश को, मतलब जो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक था 1971 के उस टाइम में, उस टाइम के बाद से पाकिस्तान के साथ रिलेशन ग्रो हुआ है। साथ साथ बांग्लादेश में क्राइम भी बढ़ गया है। दुनिया के हम्म। नजर में बांग्लादेश का जो हालत है सबको पता है, जिसके वजह से इंटरनेशनल ब्रांड जो है वो कम्प्लीटली विड्रॉ कर रहे हैं। और ये सब कुछ आगे जाके किसको हैंडल करना पड़ा है, ये सब कुछ हैंडल करना पड़ा है बांग्लादेश का आर्मी को या फिर आर्मी चीफ को। ये भी ओके। कोशिश किया गया है मोहम्मद यूनिस के द्वारा कि बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है उनको रिजाइन करके वो अपना मन चाहे किसी को वहां बैठा के पूरा चीज हैंडल करे। मगर ये जो कोशिश है ये पूरा बेकार हो गया है, जिसके वजह से बांग्लादेश का आर्मी चीफ भी चाहता है कि जितना जल्दी बांग्लादेश में हो आगे इलेक्शन हो। और मोहम्मद यूनिस इसके अगेंस्ट में है, क्योंकि उससे मोहम्मद यूनिस का जो पावर है वो घट जाएगा। इसके वजह से बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है वो कम्प्लीटली मोहम्मद यूनिस के अगेंस्ट में स्टैंड ले रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें जो बीएनपी बांग्लादेश का, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो हाँ। खालिदा जिया का गवर्नमेंट है, नो हम्म। डाउट ये खालिदा जिया का जो गवर्नमेंट है ये एक टाइम में बांग्लादेश में यूनिस को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि इसके पीछे मेन रीजन था कि उन लोगों को शेख हसीना को वहां से निकालना था या फिर शेख हसीना को रिमूव करना था। मगर प्रेजेंटली एग्जैक्ट। एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है जिसके वजह से ना खालिदा जिया अपने तरफ से कुछ आगे बढ़ पा रहा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए बांग्लादेश में प्रेजेंटली जो भी हो रहा है सब मोहम्मद यूनिस के द्वारा। तो इसीलिए धीरे धीरे उसका जो सपोर्ट है, जैसे कि बीएनपी का हो या फिर बांग्लादेश आर्मी का हो या फिर जो भी लोकल अथॉरिटीज है, उनका सपोर्ट सब घट रहा है। इसके वजह से हर कोई जो है उनका अगेंस्ट में इतना सारा प्रोटेस्ट है वो कर रहा है। और आगे जाके ये जो प्रोटेस्ट है नेक्स्ट लेवल पे होगा। मैं आपको कह सकता हूँ कि आने वाले 6 महीने के अंदर मोहम्मद यूनिस इधर रिजाइन करेंगे, पॉसिबली वो रिजाइन नहीं करेंगे, उनको रिमूव कर दिया जाएगा अपना जो पोजीशन है उसमें से। अच्छा, अगर वो मोहम्मद यूनुस रिजाइन कर दे सच में, तो हम्म। बांग्लादेश का क्या होगा, मतलब उसका फ्यूचर। देखिए ये बात ऐसा है कि मोहम्मद यूनिस को रिमूव किया जाएगा। मुझे जो लगता है कि वो रिजाइन करने वाले नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा उसको रिजाइन कर दिया जाए, मतलब उसको बाय फोर्स उसको वहां से हटाया जाएगा। उसके हम्म। बाद बांग्लादेश का फ्यूचर क्या होगा, इसमें दो फैक्टर है। पहला फैक्टर है कि आगे जाके शेख हसीना बांग्लादेश में रिटर्न करेगा या नहीं। अगर हम लोग हिस्ट्री में देखते हैं तो हम लोग को पता है कि शेख हसीना का ये जो पास्ट है वो अब एक टाइम में बांग्लादेश में रिटर्न की थी, और इस बार भी चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर शेख हसीना बांग्लादेश में जाती है तो शेख हसीना को बांग्लादेश वैसे ही मिलेगा जैसे लास्ट टाइम शेख हसीना जब बांग्लादेश रिटर्न किया था। मतलब जितना भी शेख हसीना का मेहनत था इतना साल का, वो सारा मेहनत को ये जो मोहम्मद यूनिस है वो पूरा पानी में डालेगा।
इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से शेख हसीना को फिर से बांग्लादेश का ग्रोथ में बहुत सारा मतलब टाइम देना पड़ेगा, या फिर बांग्लादेश कैसे ग्रो करेगा वो भी एक मेजर फैक्टर होगा, जिसमें बांग्लादेश का क्राइम रेट घटाना, बांग्लादेश से टेररिज्म को रिमूव करना, बांग्लादेश का जो भी डेवलपमेंट जैसे शेख हसीना करते आ रहा था उसमें फिर से ध्यान देना पड़ेगा। और इस बीच में अगर शेख हसीना का एंट्री नहीं होता है, सोचिए कि अगर बीएनपी इलेक्शन जीत जाता है या फिर खालिदा जिया आता है, तो उस टाइम में एक मेजर फैक्टर होगा कि खालिदा जिया का जो पार्टी है वो आगे जाके कौन कौन सा कंट्री से बैलेंस करते हैं। अगर वो कम्प्लीटली चाइना के सपोर्ट में जाता है, एंटी इंडिया बन जाता है, तो मुझे लगता है कि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन और भी खराब हो सकता है। ऑन द अदर साइड, अगर खालिदा जिया को लगता है कि भाई मैं इंडिया से अच्छा रिलेशन मेंटेन करके अपना जो इकोनॉमी है या फिर अपना जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको हम लोग मेंटेन कर पाएंगे, उसमें हम लोग आगे जाएंगे, तो नो डाउट हम्म। बांग्लादेश ग्रो करेगा। और इसमें डिपेंड करता है कि आने वाला गवर्नमेंट कौन सा होगा और उनका क्या पॉलिसीज रहेगा। एग्जैक्टली। तो मैं बस वही सोच रहा था कि अभी जो कंडीशन है बांग्लादेश का, जैसे मतलब ये स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट तो नहीं है, और आगे इसका फ्यूचर भी मुझे उतना ब्राइट नहीं दिख रहा है। तो मैं वही सोच रहा था कि नहीं देख इंडिया पाए के अमित, साथ। बांग्लादेश हाँ। बांग्लादेश का फ्यूचर किसी को भी आज के डेट में ब्राइट नहीं दिख रहा है। उनका पड़ोसी, उनका बेस्ट फ्रेंड जो हम्म। चाइना है, उनका भी फ्यूचर ब्राइट नहीं दिख रहा है। अब ये तो कॉमन हो गया सबका। वही तो मैं वही सोच रहा था कि इंडिया के साथ बांग्लादेश का फ्यूचर रिलेशन कैसे इम्प्रूव होगा। तो फ्यूचर क्योंकि रिलेशन इंप्रूव होना बहुत ही टफ है इंडिया के साथ। अगर बांग्लादेश का फ्यूचर रिलेशन अगर आप चाहते हैं या फिर हम सब चाहते हैं कि अच्छी तरह ग्रो हो, तो नो डाउट बांग्लादेश में शेख हसीना को रिटर्न करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बीएनपी आता है, खालिदा जिया आता है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बीएनपी का क्या स्टैंड रहता है टुवर्ड्स इंडिया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑन द हम्म। अदर साइड, मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी ये रिलेशन फिर से ग्रो होगा, या फिर इससे इंडिया जाके ऐसा कुछ स्टैंड लेगा, या फिर से इंडिया बांग्लादेश को उस लेवल पे हेल्प करेगा जैसे पहले कर रहा था। हाँ, हो सकता है कि ऐसा हो जाए कोई सिचुएशन जिसमें पाकिस्तान के साथ इंडिया का जैसा रिलेशन है, बांग्लादेश के साथ भी सेम रिलेशन है। डिपेंड करता है, इसमें एक ही फैक्टर है, वो है कि शेख हसीना का रिटर्न। अगर शेख हसीना रिटर्न करती है और वहां का जो पावर है शेख हसीना के शेख हसीना के हाथ में रहता है, तो बांग्लादेश के साथ इंडिया का जो रिलेशन है वो बहुत ही फास्ट ग्रो करेगा। और इस बार शेख हसीना अगर रिटर्न करती है, शेख हसीना जिस लास्ट टाइम जैसे हम लोग देखे थे कि चाइना और इंडिया को न्यूट्रली हैंडल कर रहे थे, तो हो सकता है कि शेख हसीना इस बार चाइना के लिए वैसे स्टैंड ना लें, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो आगे जाके इंडिया का सपोर्ट में इंडिया के साथ रह के बांग्लादेश को ग्रो करने का कोशिश करेगा। राइट। So, Anuradha, thanks for the detailed discussion on this. Actually, मेरा बहुत क्वेरी था, इसीलिए आपको मैंने इनवाइट किया इन पॉडकास्ट में। सो आगे चलते और भी इन पॉडकास्ट में नया नया टॉपिक मैं लाऊंगा। एक्चुअली जो भी क्वेरी होगा आपको जाके मैं पूछूंगा, और आपको इस पॉडकास्ट में आना पड़ेगा। तो मेरा ऑलवेज ये रिक्वेस्ट वेलकम है आपसे। अमित। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू आवर पॉडकास्ट। स्टे ट्यून टू आवर पॉडकास्ट सीरीज एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू Atanuda फॉर टू दिस एपिसोड, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमित, चलो नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। बाय।